गुड मॉर्निंग बच्चों। 11th क्लास में हमारा लेसन नंबर 6 चल रहा है पुष्पी पादपों की शारीरिकी। और इसमें बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं एक बीजपत्री मूल की आंतरिक संरचना। तो बच्चों इसमें हम जब इसकी आंतरिक संरचना देखते हैं तो हमें एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं। सबसे बाहर जो संरचना नजर आती है ये होती है बाह्य त्वचा, जिसको हम जड़ में मूलीय त्वचा के नाम से जानते हैं, यानी ये होगी मूलीय त्वचा। ये बाह्य त्वचा ही है जिसको अपन मूलीय त्वचा कह रहे हैं। इसके ऊपर उपत्वचा होती नहीं है, जड़ में केवल रोम पाए जाते हैं। ये रोम है, इसमें रंध्र और उपत्वचा, रंध्र व उपत्वचा अनुपस्थित होते हैं। उपत्वचा नहीं होती, लेकिन मूलीय त्वचा जो है, मूलीय त्वचा के ठीक नीचे ये जो बीच का भाग है इसको हम बोल सकते हैं वलकुट। और ये वलकुट फिर सीधा पहुंचता है अंतस्त्वचा तक। ये अंतस्त्वचा है। अंतस्त्वचा एंडोडर्मिस, ठीक है। इसमें अंतस्त्वचा में क्या होता है कि कुछ पार्श्व भित्ति पर पट्टियां पाई जाती हैं जिनको बोलते हैं कैस्पेरियन पट्टियां। कैस्पेरियन पट्टियां जो कि जल रोधी होती है। इसके अंदर की तरफ फिर ये परतें होती हैं परिरंभ की। और इसमें अंदर की तरफ फिर संवहन पुल होते हैं इस तरह से कि जो मेटाजाइलम होते हैं वो तो होते हैं केंद्र की तरफ, मेटाजाइलम, और इसके नीचे होते हैं प्रोटोजाइलम। ये तो हो गए मेटाजाइलम। जो बड़े आकार के गोले हैं वो मेटाजाइलम है, छोटे आकार के जो गोले हैं वो है प्रोटोजाइलम। और चूंकि इसमें संवहन पुल जो है वो अरीय होते हैं और अवर्धी होते हैं। अरीय का मतलब कि ये जो अपन ने बनाए जाइलम है, इनके बीच बीच में ये फ्लोएम आ गया, ये इधर फ्लोएम आ गया, ये फ्लोएम और ये फ्लोएम, यानी कि जाइलम और जो ये जाइलम जो है मेटाजाइलम प्रोटोजाइलम बनाए हैं, इनके बीच बीच में ये फ्लोएम होते हैं। और ये बिल्कुल जो बीचों बीच ये संरचना है इसको अपन मज्जा बोलते हैं। मज्जा है ये, और मज्जा से ये साइडों में निकलती है मज्जा किरणें जो जाइलम फ्लोएम के बीच बीच में फैली होती है, मज्जा किरणें। तो ये इसका आंतरिक भाग हो गया। अभी इसमें हम ये जो इसकी जो संरचना है उसको अपन कंप्लीट कर लेते हैं। ये वलकुट है जो इसके चारों तरफ फैला हुआ है। ये वलकुट है। ये भी वलकुट ही है।
यानी कि इसमें हम कह सकते हैं कि जो अधस त्वचा है वो भी अनुपस्थित होती है, अधस त्वचा अनुपस्थित होती है। ये पूरा भाग जो है ये मृदुतकी कोशिकाओं से बना हुआ है। किन सी कोशिकाओं से? मृदुतकी कोशिकाएं हैं, और इनके बीच बीच में अंतरा कोशिकीय अवकाश भी मौजूद होता है। ये बीच में जो है अंतरा कोशिकीय अवकाश है बीच बीच में, तो ये वलकुट हो गया। और इस तरह से ये हमारी एक बीजपत्री जो जड़ है उसकी संरचना यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। ये जो एंडोडर्मिस है बच्चों, इसमें कैस्पेरियन पट्टियां पाई जाती हैं, लेकिन जो जाइलम के सामने, जाइलम और फ्लोएम जो संवहन पुलों के सामने की जो अंतस्त्वचा होती है उनको कहते हैं मार्ग कोशिकाएं। उनको क्या बोलते हैं? मार्ग कोशिका। यानी इनके सामने की जो अंतस्त्वचा होती है उनकी कोशिकाओं को बोलते हैं मार्ग कोशिकाएं कहते हैं। और ये जो मार्ग कोशिकाएं हैं ये मार्ग प्रदान करती हैं। ये बीच बीच का भाग जो है इनको अपन बोलते हैं मज्जा किरणें, मज्जा किरणें। तो बच्चों ये है एक बीजपत्री जड़ की आंतरिक संरचना। द्विबीजपत्री जो जड़ होती है वो भी बिल्कुल समान ही होती है, थोड़ा सा अंतर होता है। जैसे अगर अपन बात करें द्विबीजपत्री जड़, तो देखो पहली बात तो यहाँ पर सेम स्थिति है, इसमें भी रंध्र और उपत्वचा अनुपस्थित होते हैं। मूलीय त्वचा होती है, एक कोशिका मोटी परत है ये। बीच में जो वलकुट है, वलकुट भी मृदुतक से बना हुआ है और अंतस्त्वचा तक फैला रहता है। मृदुतक मतलब मूलीय त्वचा से लेकर और अंतस्त्वचा तक फैला होता है। इसमें जो अंतस्त्वचा है वो ही सेम एक कोशिका मोटी परत है, बीच में कैस्पेरियन पट्टियां पाई जाती है इसकी भित्ति पर, और संवहन पुलों के सामने जो अंतस्त्वचा होती है उनमें कैस्पेरियन पट्टियां नहीं पाई जाती, उनको मार्ग कोशिकाएं कहते हैं। अंदर ये परिरम है, परिरम की जो परतें हैं यहाँ 2 से 3 हो सकती हैं। परिरम के बाद ये जो मेटाजाइलम वही सेम है, बड़े अंदर की तरफ, छोटे, यानी कि इस स्थिति को हम बोलते हैं कि जाइलम जो है वो एक्जार्क होता है। एक्जार्क का मतलब है कि जो प्रोटोजाइलम है वो बाहर की तरफ होता है, बाहर की तरफ। देखो ये छोटे वाले प्रोटोजाइलम है, ये बाहर की तरफ होते हैं, मेटाजाइलम अंदर की तरफ है। बीच में फ्लोएम है इनके, ये फ्लोएम, ये फ्लोएम, ये फ्लोएम, ये फ्लोएम। बीच में मज्जा जो होता है, अब द्विबीजपत्री का मज्जा थोड़ा अल्पविकसित होता है और मज्जा किरणें भी अल्पविकसित होती हैं। अब यहाँ पर एक जो मोटा अंतर है वो क्या है कि जो संवहन पुल है यानी जाइलम और फ्लोएम, इनके बीच में एक संयोजी ऊतक पाया जाता है। यहाँ ये संयोजी ऊतक होता है एक, जैसे यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ। देखो जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या है? संयोजी ऊतक है। जाइलम और फ्लोएम के बीच में, ये फ्लोएम है, फ्लोएम के बीच में क्या है? संयोजी ऊतक होता है ये। तो ये जो संयोजी ऊतक है ये जो है ये है संयोजी ऊतक, ठीक है। और ये बीच में तो मज्जा किरणें होती है, अल्पविकसित भी हो सकती हैं। तो ये जो संयोजी ऊतक है ये ही बाद में ऐधा में बदल जाता है जब द्वितीयक वृद्धि होती है। देखो द्विबीजपत्री जड़ में द्वितीयक वृद्धि होती है, एक बीजपत्री जड़ में द्वितीयक वृद्धि नहीं पाई जाती। क्या होती है हम आगे पढ़ेंगे। द्वितीयक वृद्धि जिससे उस जड़ की मोटाई में वृद्धि होती है। तो एक बीजपत्री जो जड़ें होती हैं उनकी मोटाई वो धागे के समान होती है, उनमें द्वितीयक वृद्धि नहीं होती। द्विबीजपत्री जड़ की मोटाई बढ़ती है क्योंकि जो बीच में ये जो संयोजी ऊतक है ये ऐधा में बदल जाता है, ऐधा यानी कैम्बियम, और ऐधा में बदलकर ये बाहर की तरफ तो द्वितीयक जो द्वितीयक ऊतक होते हैं उनका निर्माण करता है और अंदर की तरफ भी द्वितीयक ऊतकों का निर्माण करने लगता है। तो इस तरह से ये जो ऐधा है ये पाया जाता है इसमें, इसलिए अपन कह सकते हैं कि ये जो अपन अब पढ़ रहे हैं द्विबीजपत्री ये वर्धी होते हैं, क्योंकि ये जो संयोजी ऊतक है ये ही ऐधा में बदलकर द्वितीयक वृद्धि को प्रारंभ करता है। तो बच्चों ये हमने पढ़ा एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री जड़ की आंतरिक संरचना। तो इसमें हमने जो मोटे मोटे अंतर है वो देख लिए हैं,
और कुछ विशिष्ट बातें जो यहाँ पर सामने आई कि इसमें रंध्र और उपत्वचा तो अनुपस्थित होते हैं, दोनों में रोम पाए जाते हैं, जो रोम हमने यहाँ बना दिए हैं। और ये बाह्य त्वचा जो इसकी थी उसको हम मूलीय त्वचा कह सकते हैं। वल्कुट जो होता है वो मूलीय त्वचा से लेकर और फैला होता है अंतस्थ त्वचा तक। इसमें जो वल्कुट है यहाँ पर शुरुआत वाला, वो दृढ़ोतक से बना हो सकता है, इसलिए उसको अपन अलग से भी स्पेशल शेप में दिखा सकते हैं, बल्कि वो वल्कुट ही होता है, वो अधस्थ त्वचा नहीं होती, ध्यान रखेंगे इस बात को। फिर ये जो अंतस्थ त्वचा है, ये भी जो कोशिकाएं हैं ये ढोलक के आकृति कोशिकाएं होती हैं। इनमें बीच बीच में कैस्पेरियन पट्टियां, देखो ये विशिष्ट चीज आई है, कैस्पेरियन पट्टियां जो जड़ की ये अंतस्थ त्वचा में पाई जाती हैं। और ये जलरोधी होती है, यानी यहाँ से कोई जल अंदर प्रवेश नहीं करता है। लेकिन जो संवहन पुलों के सामने वाली अंतस्थ त्वचा होती है, देखो ये संवहन पुल है जाइलम, इसके सामने जो ये कोशिका है, ये वाली पीछे वाली जो ये कोशिका है अंतस्थ त्वचा की, इसको बोलते हैं मार्ग कोशिका, यानी यहाँ से जल अंदर जा सकता है, बाहर आ सकता है मार्ग कोशिका से। फिर परिरंभ है, संवहन पुल जो है वो अरीय होते हैं जाइलम इसमें, जड़ में, यानी कि एक ही त्रिज्या पर मौजूद नहीं होते हैं, पहले हम इन चीजों को पढ़ चुके हैं। एक बीजपत्री की जड़ अवर्धी होती है, जबकि द्विबीजपत्री की जड़ वर्धी होती है, क्योंकि बीच में ये ऊतक हमने बनाया है संयोजी ऊतक, जो बाद में ऐधा में बदल जाता है। जाइलम में मेटाजाइलम अंदर की तरफ है, बड़े वाले देखो, बड़े गोले अंदर की तरफ है, और प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ है। इस स्थिति को बोलते हैं एक्जार्क, यानी जाइलम एक्जार्क होता है इसमें, और फ्लोएम इनके बीच बीच में मौजूद है। तो ये एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री जो जड़ है उसकी आंतरिक संरचना हो चुकी है। तो अभी अपन इसको समझेंगे ध्यान से, और इसके जो नोट्स हैं PDF में वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें।